अब तक जो भी वीडियोस मैंने बनाई है इस चैनल पे, मतलब रिसेंटली जो मैंने बीते 1 महीने से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा स्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों पे मैं वर्क कर रही हूँ। होपफुली कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर कोई चीज़ तुम्हें कहनी है तो तुम हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, बोल सकते हो आफ्टर वॉचिंग द वीडियोज़। और एक चीज़ मुझे बोलनी है कि ये वाली जो वीडियो है इस पर मैं जो मेरे खुद के थॉट्स है आफ्टर वॉचिंग दिस के ड्रामा, तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझे कैसा लगा इवेंचुअली। एनीवे, सबसे पहले बात करते हैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के ड्रामा की। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये के ड्रामा देखूंगी, क्योंकि आई वाज नेवर बीन समवन जिसको एक्शन और थ्रिलर के ड्रामास देखना पसंद है, बट पता नहीं क्या हुआ है, माइंड स्विच हुआ है, क्या हुआ है, तो आजकल मैं एक्शन ही ज़्यादा देख रही हूँ। तो बात करूँ मैं एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के ड्रामा की, तो मेरे हिसाब से ये के ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो मंगा जो आता है वो मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर मैंने इसका जो वेबटून है वो मैंने नहीं पढ़ा, तो मुझे नहीं पता कि इसकी स्टोरी में उसमें क्या दिखाया है क्या नहीं। मैंने सिर्फ जो के ड्रामा में दिखाया गया है वही देखा है। खैर, बात करूँ अगर मैं स्टोरी की, तो मैं सारा रिवील नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट इशू हो जाता है, तो लोग कहते हैं कि वो चीज़ मतलब वर्ड टू वर्ड सीन बाय सीन तुम्हें नहीं बताना चाहिए। ओवरऑल ये के ड्रामा जो है ख़त्म हो रहा है, तो थोड़ी सी बात कर ही सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल बैंक में वर्क करने वाले इंसान से, जो कि सुबह उठता है, अपनी बेटी के लिए खाना बनाता है, खुद खाता है, अपनी बेटी को स्कूल के लिए विदा करता है, मतलब खाना खाते हैं साथ में, और उसको जब वो स्कूल चली जाती है और ये अपना घर का काम वाम करके अपने ऑफिस चला जाता है। तो ये सिंपल सी स्टोरी होती है। उसके ऑफिस में एक लेडी होती है जिसके साथ उसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ ऑफिस तक ही टिका रहेगा, लेकिन जो बाद में देखा तो उससे तो दिमाग भचका गया भैया कि क्या ही चल रहा है इस स्टोरी में। आगे हम देखते हैं कि फिर उनकी बेटी जो है स्कूल जाती है, तो वो बुली होती है स्कूल में, और जो बुली कर रही होती है लड़की, वो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है। और यहाँ से ड्रामा जो है काफ़ी इंटेंस होना शुरू हो जाता है। दोनों लड़कियों की लड़ाई होती है स्कूल में, और उस फाइट की वजह से वो फाइट इतनी बड़ी हो जाती है कि एंड में उसके जो पिता हैं, मतलब जो हमारे बैंक में काम करने वाले जो हमारे किम हैं, जो एजेंट किम है, तो वो जो है सॉरी बोलते हैं सबके सामने। ये बात जो है जो किम है उनकी बेटी को वो चीज़ पसंद नहीं आती है, एंड वो उससे नाराज़ होकर चली जाती है। तो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होने का रीज़न क्या होता है वो हमें पता चलता है, राइट। और उसकी वजह से वो इंसान उसको मैसेज करता है कि हम मिलते हैं कहीं, तो जैसे ही वो मिलने वाले तो वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और उसके सर पे एक ईंट दे के मारती है, जिसके बाद जो एजेंट जो किम है, तो उनकी बेटी जो हमें पे बेहोश हो जाती है, और उसे लगता है कि उसने उस बेटी को मार दिया है। और फिर जो है स्टोरी खतरनाक होना शुरू होती है। धीरे धीरे करके एक कैरेक्टर जो है वो रिवील होता है, और जब कैरेक्टर रिवील होता है और साथ ही साथ जो स्टोरी का मेन पार्ट था एजेंट किम का पास्ट, तो वो जब रिवील होता है तब तुम्हें समझ में आता है कि भैया बहुत ही अलग ही क्या लेवल का ये एपिसोड रहा है, मतलब ये के ड्रामा रहा है। खैर, फिर इसके बाद जो पिताजी हैं वो ऑफ कोर्स 2 दिन हो गए हैं, बेटी नहीं आई है, तो ढूंढने जाते हैं, और फिर जहाँ लड़ाई हुई होती है वहाँ पे वो पहुँचते हैं और देखते हैं उनकी बेटी के हेयर बैंड या कुछ गिरा होता है, तो वो समझ आते हैं उनकी बेटी जो है किडनैप हो गई, और बहुत खतरनाक वहाँ पे फाइट होती है। और सीरियसली धीरे धीरे जो चीज़ें रिवील हुई हैं वो ऐसे दिल को दहला देने वाला भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो एजेंट किम है, तो वो 66 करके उनको नाम दिया गया था जहाँ पे भी उनकी ट्रेनिंग हुई थी। तो वो वाला पार्ट जो था वो काफ़ी ऐसे डराने वाला लगता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हुई थी। एंड एट द एंड फिर वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है, और उससे में सारी फाइट जो है वो हो रही होती है। सो मेन रीज़न होती है उनकी बेटी, जिनकी वजह से ये फाइट जो है शुरू होती है। और पिताजी जो है उन्होंने पूरा अपने पिता होने का फ़र्ज़ निभाया, जिस तरीके से बेटी को ढूंढने के लिए जिन जिन खतरों से वो गुजरे हैं, और बिल्कुल भी खौफ नहीं है उस इंसान की आंखों में। एक सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था जब वो विलेंस या बुरे लोगों को मार रहा था, जिस तरीके से कहीं ना कहीं, और डर भी लग रहा था एट द सेम टाइम, क्योंकि एक्शन देखना मैंने अभी शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से तो वो था। एनीवेज, स्टोरी जो है हमारी कंटिन्यू होती है और फाइट होती है। वो एपिसोड 1 और 2 में अपनी बेटी को भी देखता है कि हाँ उसकी बेटी सेफ है, बट वो उसको मिल नहीं पाता। वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वॉज कि जब भी वो उसकी बेटी बच रही थी, तो वो फिर से किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस रही थी। तो ये सबसे मतलब ऐसे हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, और बुरा भी लग रहा था उसकी बेटी के लिए। तो ये चीज़ हो रही थी कहीं ना कहीं। दी एंड वो जो डॉटर और फादर हैं, तो वो फाइनली मिलते हैं, और फिर साथ में जा ही रहे होते हैं कि उनकी जिस कार में वो जा रहे होते हैं उस पूरी कार को ही उठा लिया जाता है। तो वो सीन जो था वो फ़नी भी था और
इंटरेस्टिंग भी था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल स्टोरी जो अब तक गई है वो काफ़ी अच्छी रही, और अभी वॉचिंग ऑल द एपिसोड्स यू विल फील लाइक कि ये ड्रामा ख़त्म ही ना हो। जिस तरीके की फ़ाइट हुई, जिस तरीके की इमोशनल साइड हमें देखने को मिले, उसके पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं, जो उसने झेला है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड उसने एक सिंगल फादर होने के बाद अपनी बेटी को कैसे वो किया है, उसका ख्याल रखा है, तो वो वाला साइड जो देखना था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एनीवेज स्टोरी जो है हमारी आगे बढ़ती है, फिर जो है फाइट फिर से होती है काफ़ी तगड़ी वाली, और फाइट होने के बाद एट द एंड दोनों की स्टोरी जो है एक एंड पे पहुंचती है। बट जो सीक्रेट मिशन हुआ था ना वो काफ़ी अमेजिंग था। तो अगर तुम एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के ड्रामा नहीं देख रहे हो तो डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। देखना और मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। मुझे मज़ा ही आया के ड्रामा को देख के। एनीवेज, अगर इसके ड्रामा में अगर कोई सबसे अच्छी चीज़ थी वो मेरे हिसाब से वो इमोशनल साइड जो हमें देखने को मिला, और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड में स्टोरी चल रही थी ना, कैसे वो नॉर्मल इंसान, मतलब कैसे वो क्या था, कहाँ से क्या हुआ और अब वो किस सिचुएशन में है, और वो सारी चीज़ें जान के तुम्हें काफ़ी ऐसे हार्ट वार्मिंग लगता है वो, और कहीं ना कहीं तुम कुछ सीन्स में रोगे भी। मेरे हिसाब से इमोशनली तुम्हें ये के ड्रामा हॉन्ट करेगा कुछ टाइम के लिए। बट एक्शन के लिए ये के ड्रामा काफ़ी ख़तरनाक है। जिस तरीके से इसके ड्रामा के म्यूज़िक्स हैं, आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ कि जिस तरीके से इसका इंट्रो है ना वो भी तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर तुम इस पूरे के ड्रामा को देखोगे। खैर, के ड्रामा जो है ख़त्म हो गया है, एंड आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट के ड्रामा कौन सा देखूँ। वैसे अगस्त में बहुत सारे के ड्रामा आ रहे हैं, तो उनमें से कोई ना एक ना एक तो जो है बन ही जाएगा जिससे तुम ऐसे देख सकते हो। ये के ड्रामा जो है जब ख़त्म हुआ है ना, वो आगे क्या होगा वाली क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्ड करके जाता है। अगर तुमने इसके ड्रामा का वेबटून नहीं देखा है या मंगा जो इसका आता वो नहीं पढ़ा है तो तुम्हें ऐसा फील होगा इसके ड्रामा को देखते हुए। बट डोंट मिस इफ़ यू वांट समथिंग वेरी अमेजिंग, एक्शन में, थ्रिलर में, सस्पेंस में, इवन कॉमेडी में भी। जिस तरीके से लड़ाई में भी कॉमेडी यूज़ की गई ना वो काफ़ी अच्छा था। मतलब क्योंकि मैंने के ड्रामा देखा तो मेरे ऐसे ना सीन्स जो है ऐसे गुजर रहे हैं मेरे माइंड में, ऐसे फ्लैशबैक्स ऐसे यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, खैर, एक्शन देखना पसंद है, सस्पेंस देखना पसंद है, स्टोरी टेलिंग जो है इसके ड्रामा की तुम्हें काफ़ी अच्छी लगेगी, तो तुम डेफिनेटली चेक करना इसके ड्रामा को, क्योंकि तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। एक के ड्रामा रिलीज़ हुआ था टीच यू अ लेसन करके, जो कि स्कूल बुलिंग से रिलेटेड था और कैसे उसको डील किया जाता है, तो वो चीज़ दिखाई गई थी। तो वो के ड्रामा जो था इस साल में तो काफ़ी हाई उसकी रेटिंग आई थी, बट उसको पीछे छोड़ दिया है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड के ड्रामा ने। एंड जिस तरीके से इसका नाम चूज़ किया गया है ना, एजेंट किम रीएक्टिवेटेड, एकदम परफेक्ट बैठता है। क्योंकि तुम खुद देखो, एक इंसान जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसकी डॉटर को तुमने छेड़ा इन द सेंस कि उसको परेशान किया, उसके साथ जो भी उन्होंने गलत किया, तो उसके बाद उसका जो स्विच हुआ है एजेंट में, तो वो चीज़ जो है एक्टिवेट इन्होंने खुद किया लोगों ने। तो वो मतलब आई डोंट नो इट मेक सेंस और नॉट, बट या तो एजेंट किम रीएक्टिवेटेड जो नाम दिया है वो एकदम परफेक्ट जाता है इसके ड्रामा के साथ। खैर, ये वाली जो वीडियो है वो बिना स्क्रिप्ट की थी। मेरे दिमाग में जो आया था मैंने वो बक दिया है यहाँ पे। होपफुली तुम्हें शायद समझ में आएगा थोड़ा बहुत। आप लोगों को ये भी होगा कि हिंदी में के ड्रामा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो हिंदी में देखने को मिलेगा भी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, तो हिंदी डब में कई बार हमें देखने को मिल जाता है, बट हिंदी डबिंग की तरफ मैं गई ही नहीं, मैं सिर्फ कोरियन में ही देख रही थी और सबटाइटल के साथ। सो वो मैंने छेड़ा ही नहीं, तो डेफिनेटली हिंदी में तुम इसको देख सकते हो। और अगर अभी नहीं देखने को मिल रहा है तो थोड़ा टाइम वेट करो, तुम्हें हिंदी में देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ तुम्हें पता होगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो हिंदी में डबिंग करके हमें के ड्रामा दिखाते हैं, जैसे MX प्लेयर हो गया, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे आ रहा है तो ये मतलब इसका कोई चांस ही नहीं है कि आपको MX प्लेयर पे हिंदी में देखने को मिले, बट नेटफ्लिक्स हिंदी में प्रोवाइड कराता है, तो आप तब सबटाइटल वाले उस पर सेक्शन में जाना, तो वहाँ से आप करके देख सकते हो। खैर, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हो कमेंट डाउन बिलो, और सी यू इन द नेक्स्ट वन।